नाइन्थ का एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी का प्रयोग करके आपको एक्सपैंड करना है। उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब देखो आंख बंद करके बता सकते हो कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली है ना। एक ही तो ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें तीन संख्याओं का होल स्क्वायर होता है, तो वही वाली आइडेंटिटी लगेगी। और मैंने कहा जब भी हम कोई सर्वसमीकरण लगाएंगे ना तो उसको लिखते हैं पहले। कैसे लिखते हैं? ऐसे कि यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। जेड एक्स करो या एक्स जेड करो एक ही बात है, मैं कह रहा हूं, समझ गए? अब समझना जरा, यही तो लगेगी ना सब सभी का। कैसे लगेगी? तो x का मतलब ये पहले वाला नंबर है, y का मतलब ये, z का मतलब ये तो जानते हो आप। ऐसा नहीं कि x y z कोई नंबर नहीं है, सिर्फ तीन कोई भी टर्म हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर x मतलब x है, y की जगह यहाँ पर 2y है, कोई बात नहीं। z की जगह 4z है, कोई बात नहीं। z की जगह यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये फॉर्मूले से एक्सपेंड करना है इसको। अब हिंदी में क्या लिखेंगे कि सर्व समीका, ऐसे लिखते हैं हिंदी में, सर्व समीका कौन सी वाली, तो यही वाली, ये जो पूरी ऊपर लिखी है ये वाली सर्व समीका। इसका प्रयोग करने पर, सर्व समीका का प्रयोग करने पर कौन सी वाली जो ऊपर लिखी है सर्व समीका, फिर वो फार्मूला लिखेंगे प्रयोग करने पर। अब देखो करें प्रयोग सर्व समीका का, तो सिंपल सी बात है, पहले क्या होता है इसमें x का स्क्वायर होता है, मतलब कि इस x का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इसका स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात है, पहले तीनों का स्क्वायर करो। फार्मूला यही कहना चाह रहा है ना। देखो रटने की बजाय ना ये समझा करो कि इसमें क्या है फार्मूला, पहले तीनों का स्क्वायर करो, उसके बाद तीनों को बारी बारी दो दो लेके जोड़ दो, है ना। गुणा करके 2 से जोड़ दो, तो 2 की गुणा इन दोनों से करेंगे, इससे 2 गुणा में x गुणा 2y जमा। अब 2 की किससे गुणा होगी, तो अब 2 की गुणा इन दोनों से हो गई, तो अब इन दोनों से होगी, किससे, 2y गुणा 4z जमा। अब किसकी 2 से गुणा होगी, तो z और x वाले की होगी, तो 2 गुणा 4z गुणा x। समझ गए? अब देखना जरा, लिखे ये x का स्क्वायर, ये 2y का स्क्वायर क्या होगा, 2 का होगा 4, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ऐसे ही 4 का 16, z स्क्वायर मतलब z स्क्वायर। अब देखो गुणा करो, 2 दूनी 4 और x गुणा y, 4xy हो गया। ऐसे ही गुणा होगी, 2 दूनी 4 चौके 16। पहले नंबर्स की होती है फिर वेरिएबल्स की होती है, 4 और y z। अब देखो 2 चौके 8। अब मैंने कहा जेड एक्स लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे हम एक्स जेड, क्योंकि ये अच्छा, ये सही तरीका है कि जब भी ये 2-3 वेरिएबल होते हैं ना तो उन्हें हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, जो पहले आता है उसे पहले लिखते हैं। तो एक्स जेड लिखेंगे, इसको जेड एक्स नहीं लिखेंगे, समझे? जेड या एक्स की गुणा होगी ना जब भी, तो चाहे जेड पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, आंसर में हमेशा एक्स पहले आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स अल्फाबेट्स में पहले आता है आपके। बस ये हो गया। अब इसको और कुछ सोल्व कर नहीं सकता, कोई किसी में जुड़ता नहीं है, तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में लिखा है आपके 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो जरा क्या है कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब मैंने अभी बताया कि एक ही फार्मूला यूज करते हैं हम जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है ना, तीनों का होल स्क्वायर, तो एक ही फार्मूला होता है, और वो फार्मूला है प्लस वाला, माइनस वाला नहीं है। तो अगर बीच में माइनस आए तो हम क्या करेंगे, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ना आपको, आपको सिर्फ प्लस वाली फॉर्म में लिख देना है। कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख देंगे, कैसे, ऐसे 2x प्लस में माइनस वाई, जो भी प्लस का दिखेगा उसको प्लस में माइनस कर देंगे, मतलब माइनस वाई है तो प्लस माइनस वाई, और प्लस में जेड का होल स्क्वायर। अब इसका वैसे ही तो खोलेंगे, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, फिर 2 गुणा ये फिर 2 गुणा ये गुणा ये फिर 2 गुणा ये। तो सिंपल वही काम है इसमें। तो थर्ड पार्ट भी इसका वैसा ही है। थर्ड पार्ट में क्या है, पहले वाला माइनस है। देखो जब पहले वाला माइनस हो तो चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधा वही है, a प्लस बी प्लस सी। इसका देखो जरा एक फोर्थ पार्ट में करता हूं, फिर देखो जरा ये वाला कर लेना आप, चाहे तो लिख लेना वीडियो को पॉज करके। मैं इसका फोर्थ पार्ट करता हूं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है वही होंगे, ऐसे ही कुछ अलग नहीं है फोर्थ पार्ट भी, फिर भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो जरा फोर्थ पार्ट, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है हमको ये, ठीक। अब मैंने क्या कहा अभी कि आप कभी भी प्लस वाले फार्मूले से ही एक्सपेंड होता है, माइनस वाला कोई फार्मूला होता नहीं है। माइनस आ गया तो भी हम प्लस वाला यूज करते हैं। तो कैसे, 3a प्लस में माइनस 7b लिखेंगे और प्लस में माइनस का c लिखेंगे। बस यही तो करना है हमें कि प्लस में दिखा देना है, वही चीज।
प्लस में -7b मतलब -7b ही है, अलग नहीं किया कुछ हमने, बस प्लस में शो कर दिया इसका होल स्क्वायर। लिखना मत भूलना कि यूजिंग आइडेंटिटी ये सर्वसमीका हमेशा लिखी जाती है कौन सी प्रयोग हो रही है। अब देखना क्या होगा, पहली का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर जमा माइनस में 7b का स्क्वायर। ओके देखो जो y का स्क्वायर होता है, y मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या क्या है माइनस की 7b स्क्वायर, और ये माइनस का c स्क्वायर। बस यही तो फर्क आता है, जो संख्या हम लिख रहे हैं वो माइनस की लिखनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि ये माइनस की है। प्लस में 2 गुणा xy मतलब कि ये हो रही है ना, तो 2 गुणा 3a गुणा में माइनस का 7b जमा 2 गुणा में yz मतलब माइनस 7b गुणा में माइनस c, ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे, पता ना जब गुणा के बाद माइनस आती है तो ब्रैकेट में आती है हमेशा। प्लस में 2 गुणा, अब क्या होगा ये गुणा ये, तो 2 गुणा में माइनस c और गुणा में 3a। अब इसे हम करते हैं हल। देखो 3a का स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, a का वर्ग 9, a का स्क्वायर। ये देखो माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर करने पर तो प्लस ही आता है, तो 49b स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर तो प्लस c स्क्वायर होगा। यहाँ लेकिन ध्यान से करना, देखो एक बार माइनस है तो आंसर माइनस का आएगा, 2 3 6 7 42 ab हो गया, मल्टीप्लाई करी 2 3 6 7 42 और ab। ये देखो 2 बार माइनस है तो आंसर प्लस का आएगा, 2 7 14 bc। अब अगली बार माइनस आएगा, क्यों एक बार है, 2 3 6 और देखो ca नहीं लिखेंगे हम ac लिखेंगे, मैंने बताया ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा इसका। और देखो कोई और पार्ट होता है ऐसा, देखो है तो सारे वैसे ही ना, एक ही तरीका, कुछ अलग नहीं है। इसका एक और कर देता हूं, चलो मैं लास्ट वाला 6th पार्ट, वो आपका फ्रैक्शन वाला है। 6th पार्ट देखिए इसका, 6th पार्ट में क्या है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कुछ अलग तो नहीं है ना इसमें भी, करना क्या आपको, देखो बस फ्रैक्शन में दिया हुआ है लेकिन होगा तो वैसे ही ना सोल्व। पहले आप इसको प्लस फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4a प्लस में माइनस 1/2b प्लस में 1 का स्क्वायर। कैसे एक्सपेंड होता है, तो सिंपल वही तरीका है कि पहले आप 1/4a का होल स्क्वायर करेंगे, है ना, मतलब होल स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में 1/2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 इंटू 1/4a इंटू में माइनस का 1/2b, ये ध्यान देना बस, जमा अगली बार 2 की गुणा इसकी और इसकी होगी तो 2 गुणा 1/2b माइनस का, ये माइनस प्लस का ध्यान देना वरना गलत हो जाएगा, 2 गुणा माइनस 1/2 गुणा में 1। अब अगली बार 2 गुणा 1 गुणा 1/4a, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई तो करनी है आपको, बस ये जरा देखना क्या आएगा आंसर, 1/4 मतलब 1/16a स्क्वायर, ये 1/4b स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, इनकी गुणा करेंगे, देखो 2 से 2 कट गया तो आंसर आया एक तो माइनस का और 1/4 आया, 1/4ab। ध्यान से करना, गुना 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा नीचे 4 बचा और b बचा साथ में ab। ऐसे ही अगली बार देखो आंसर माइनस का ही आएगा, क्या आएगा 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ माइनस का b बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अगली बार प्लस का आंसर आएगा 2 दूनी 4 और 1/2a बचेगा। तो सिंपल बस वही कैलकुलेशन करनी है आपको ढंग से, फार्मूला तो एक ही यूज होगा, क्या प्लस वाला, बस हमें प्लस में शो कर देना है अगर कोई माइनस की संख्या दी हुई है तो। 5th क्वेश्चन फैक्टराइज, गुणनखंड कीजिए। देखो गुणनखंड करना है, मैंने बताया गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी एक फार्मूला जो होता है ना उसको एक्सपेंड करके दिया होगा, हमें दोबारा वहां तक पहुंचना होता है। तो देखो ये आप समझो बात को, ऐसा कब होता है जरा देखना, फैक्टराइज करने से पहले ना हमें सोचना पड़ता है कि ये जो हमें एक्सपेंड करके दिया गया है ये किस फार्मूले से एक्सपेंड हो सकता था। तो देखना जरा, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, 3 नंबर का स्क्वायर है और बारी बारी उन्हीं की गुणा है। देखो x y y z x z, ऐसा तो एक ही फार्मूला है ना जो अभी किया हमने ऊपर, हमने तो अभी किया है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो तुरंत हिंट करना होगा आपके दिमाग को कि कौन सा फार्मूला हो सकता है ये। तो देखो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, 3 संख्याओं का स्क्वायर है, तो 3 संख्याओं का स्क्वायर तो भाई एक दो फार्मूले और है उनमें भी होता है, लेकिन हमारा जो फार्मूला जो हमने पढ़ा उसमें क्या होता है कि फिर x y की गुणा होती है, y z की होती है और z x की होती है, बिल्कुल वही वाला फार्मूला है ना जो अभी पढ़ा हमने। तो अब उसको हमें क्या करना है, इसको उसी रूप में लिखना है। तो कैसे होता है, तो अब एक बात जरा ध्यान देना, ये फार्मूला कौन सा है तो समझ में आ गया ना आपको, ये वाला फार्मूला है, ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और उसमें क्या होता है, पहले x स्क्वायर होता है, फिर y स्क्वायर होता है, फिर z स्क्वायर होता है, फिर 2xy होता है, फिर 2yz होता है, फिर 2zx होता है। लिख चुके हैं फार्मूला हम। अब जरा समझो
लेकिन आपको पता है कि देखो तीनों नंबर प्लस की होती हैं, लेकिन अगर माइनस वाला हो तो भी यही फार्मूला लगता है ना। तो देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये दो संख्याएं माइनस की है, तो अगर ये दोनों संख्याएं माइनस की है इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स वाई जेड लिखेंगे ना उनमें से कोई सी एक या दो माइनस की होती है। एक बात समझ में आई ना, हमने अभी ऊपर सवाल किया, आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीच में माइनस की भी संख्या आ जाती है, तो अगर माइनस की संख्या आ जाए तो भी तो इसी फार्मूले से खुलती है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्स वाला माइनस का है, वाई वाला माइनस का है या जेड वाला माइनस का है। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो मैं लिखूंगा, सिंपल सी बात तो आप जानते हो 4x किसका वर्ग होगा, कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको 2x का वर्ग लिखेंगे, इसको 3y का वर्ग लिखेंगे, इसको 4z का वर्ग लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन एक बात बताओ, इनमें से कोई सा एक माइनस का तो है या माइनस का नहीं होता? अगर ये तीनों ही प्लस के होते तो क्या ये माइनस आता है? कभी नहीं आता ना, क्योंकि अगर तीनों प्लस होते हैं तो ये प्लस आता है, लेकिन ये कोई सा माइनस का है। अब कौन सा माइनस का है हमें कैसे पता चले? तो एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, समझना जरा। हमें देखना है कौन कौन से नंबर माइनस किए हैं, तो ये दोनों टर्म माइनस किए ना। अब अगर ये दोनों टर्म माइनस किए, ये दोनों पद माइनस किए हैं, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा वेरिएबल है? तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि जेड दोनों में है ना। दोबारा सुनो, हमें देखना है जो दोनों माइनस किए हैं उनमें कॉमन कौन सा वेरिएबल है, दोनों में कौन सा वेरिएबल है। देखो यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, लेकिन z दोनों में है ना। तो अगर दोनों माइनस वाले में z है, इसका मतलब क्या कि जो एक हम तीनों नंबर दिख रही है ना, इसमें से जो z था ना वो माइनस का था, वो प्लस क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है कि जब ये फार्मूला एक्सपेंड होता है तो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर तो माइनस का करो या प्लस का करो आंसर प्लस ही आता है। तो ये प्लस हो गया बाद में, लेकिन ये पहले क्या था? माइनस का था। तो ध्यान रखना, इसको 4 का स्क्वायर नहीं -4 का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि जेड वाला तो माइनस का है, ऐसे पता चलेगा जेड वाला माइनस का है। तो फार्मूला तो वैसे ही हमें शो करना है, बस आपको पता है ना। फैक्टराइज का मतलब है कि फार्मूले को और खोल के लिखना है, जिससे जो शुरू वाली होती है ना आइडेंटिटी वो बन जाए। तो देखो जरा, 4x को क्या लिखोगे आप? 2x का स्क्वायर, 9y को 3y का स्क्वायर, 16z को क्या लिखोगे आप? -4z का स्क्वायर। अभी मैंने बताया ना माइनस का क्यों होगा, यहां से पता चल गया हमें। प्लस में अब देखो 2 की गुणा किससे होती है? इन दोनों से होती है। 2x गुणा 3y करके देखो बेशक, 2 दूनी 4 12xy आएगा, मैच कर लेना बेशक। प्लस में 2 की गुणा आप किससे होती है? इसकी और इससे, तो 3y माइनस में 4z। अब करके देखो, 2 तिया 6 चौक माइनस कहीं 24yz आएगा, तो बिल्कुल मैच करते रहना साथ के साथ। अगली बार क्या होता है? 2 गुणा y गुणा z, तो 2 गुणा 3y गुणा में, सॉरी गलत हो गया ना, तो अगली बार ये होता है 2 गुणा में z गुणा x। तो अगली बार 2 गुणा z आपका -4z और x में आपका 2x। अब देखो 2 दूनी 4 चौक 16xz भी हो गया आपका। तो ये बन गया हमारा फार्मूला। किसका फार्मूला बना? तो आपको पता है फार्मूला बन गया 2x + 3y और -4z का स्क्वायर। यही तो मैंने बताया ना, ये माइनस का भी हो जाता है। हमने यहाँ पे प्लस में लिखा, लेकिन असल में तो यही रूप होता है ना। हमने जो सवाल किए पिछले हल उसमें ऐसे ही तो दिया था, वो बाद में हम कर देते हैं प्लस। तो याद रखना, ये बन गया हमारा फार्मूला। कुछ था नहीं ऐसा इसमें, इसको माइनस करा था तो ये माइनस आ गया। देखो इसका अगला पार्ट भी सेम ऐसे ही है, अगला भी कर दूं यहीं पे नीचे। देखो इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट लिखता हूं। सेकंड पार्ट में दिया है आपके 2x स्क्वायर + y स्क्वायर + 8z स्क्वायर। 2x स्क्वायर + y स्क्वायर + 8z स्क्वायर माइनस में 2√2xy प्लस में 4√2yz और माइनस में 8xz, हो गया। आपको दिख रहा है साफ साफ कि वही फार्मूला लगेगा जो भी ऊपर वाले में लगा है। तो अब देखो कैसे लगेगा, तो मैंने फिर वही वाली बात की। देखो अगर संख्याएं माइनस की है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों को जो करेंगे ना ऐसे लिखेंगे, कोई सा एक तो माइनस होगा। तो अगर तीनों प्लस होती तो क्या यहां पर कोई माइनस आती? नहीं आती। तो इसका मतलब माइनस की कौन सी है पहले ये देख लेना। तो माइनस की कौन सी है? देखो ये और ये दोनों संख्याएं माइनस की है। मैंने कहा इन दोनों में देखो कौन सा वेरिएबल एक जैसा है, तो यहां भी x यहां भी x, दोनों में x है ना। देखो यहां भी x यहां भी x, यहां z है तो यहां z नहीं, यहां y है तो वहां y नहीं। तो अब क्या करोगे, इन दोनों में अगर x है तो x वाला आपका माइनस का है, याद रखना। अब जरा मुझे बताओ 2x किसका वर्ग होता है? देखो वर्ग तो लिखना पड़ेगा, कारण क्या है? क्योंकि ये फार्मूला तो x + y + z का होल स्क्वायर वाला ही बनेगा। अब आपको सिंपल सी बात है, अगर 2 बेशक किसी नॉर्मल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन क्या √2 का स्क्वायर 2 नहीं होता? आपको मैंने बताया था पहले चैप्टर में ही, √2 का स्क्वायर √2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो आपका क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा √2 और x, तो √2x का स्क्वायर हो गया, √2 का 2 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, लेकिन माइनस का। ये मैंने अभी पता किया, क्यों?
क्योंकि ये दोनों में एक्स वाला माइनस है, इसका मतलब एक्स वाला जो है ना वो माइनस की संख्या थी, प्लस में ये वाई का स्क्वायर होगा। अब देखो 8 किसका वर्गमूल होता है, तो देखो 8 आपको पता होना चाहिए किसका वर्ग होता है, आप निकाल सकते हो बेशक से फैक्टराइज करके, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, आपको पता है जोड़ा बन जाएगा इस 2 का, तो 2√2 का होता है। भाई निकालना सीखा होगा ना वर्गमूल तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 8 होगा 2√2 और z 2√2z का स्क्वायर। देखो ये अलग अलग है ना, ये √2 है और ये z है, 2√2z का स्क्वायर। अब अगला काम क्या होता है, प्लस में 2 गुना एक्स वाई, मतलब माइनस का √2x गुना वाई, 2 गुना में माइनस का √2x गुना में वाई, देख लो गुना करके 2√2x वाई आ जाएगा माइनस का। अगला काम क्या होता है, 2 गुना वाई और जेड वाला, मतलब 2 गुना वाई गुना 2√2z, फिर गुना करके देखो ऊपर वाला ही आएगा। ठीक, अगला काम ये जेड है, अगला काम फिर अब जेड और एक्स वाला, तो 2 गुना 2√2z गुना में माइनस का √2x, देख लो गुना करके ऊपर वाला ही आएगा बिल्कुल। ये 2√2 की जब आप √2 से करोगे तो आएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 xz आ जाएगा पूरा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो सिंपल ये -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर बन गया। तो फार्मूला तो वैसे ही बना, बस ध्यान देना था यहाँ पे ये वाला माइनस होगा और 2 होता है √2 का स्क्वायर और √2 क्या होता है, सॉरी ये 8 क्या होता है 2√2 का स्क्वायर होता है, बस यही ध्यान देना था, फैक्टराइज तो हो जाएगा, आपको सिर्फ फार्मूला तो दिखाना है खोल के। क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब देखो ये फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब वाला। क्या होता है, आप सीधे पहले लिखोगे ना कि यूजिंग आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी तो लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी क्या, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगता है ना इसमें, ऐसे एक्सपेंड कर देंगे आप, वही हिंदी में लिखेंगे सर्व समीका इसका प्रयोग करने पर, पूरा लिखेंगे ऐसे प्रयोग करने पर। अब देखिए कैसे प्रयोग है सर्व समीका का, तो आप पहले क्या करोगे, a प्लस बी का मतलब 2 नंबर है और पहले पहली का क्यूब फिर दूसरी का क्यूब, तो मतलब पहले 2x का क्यूब करेंगे फिर 1 का क्यूब करेंगे, उसके बाद अगला काम क्या होता है, अगला काम ध्यान देना, पहले दोनों का क्यूब तो हो जाएगा इजीली, अगली बार ध्यान से लिखना 3 की गुना होती है क्या, a का स्क्वायर करके, मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे और फिर गुना होगी b वाला वैसे का वैसे, मतलब दूसरे वाला वैसे का वैसे, पहली गुना में पहली का स्क्वायर होगा, दूसरी गुना में दूसरे नंबर का स्क्वायर होगा, याद रहे, और गुना में 3 गुना की बार a ऐसे कैसे रहेगा, मतलब ये 2x ऐसे कैसे रहेगा, b का स्क्वायर होगा मतलब कि 1 का स्क्वायर होगा, ढंग से करना है। 2x क्या है आपका, 2 का क्यूब होता है 8 क्यूब मतलब 3 बार गुना, और x की क्यूब होती है 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसको जरा पहले सोल्व करो, 3 गुना 2x का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर गुना 1, अब 3 गुना 2x 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखो ये 8x क्यूब, ये प्लस 1, 3 चौक 12x स्क्वायर, 3 दूनी 6x, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे क्या, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर, तो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x और ये बाद में कांस्टेंट, ये हो गया सोल्व आपका। तो बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी तो वही एक्सपेंड करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है और वो करनी है। इसका सेकंड पार्ट और कर लेते हैं, देखो जरा सेकंड में क्या दिया है, देखो x माइनस 2/3y का होल क्यूब, एक माइनस वाला और कर देता हूं, कर लेंगे आप सभी अपने आप, फिर भी एक करके दिखा देता हूं माइनस वाला। देखो माइनस वाला भी फॉर्मूला अलग है, थोड़ा सा अलग है, आपको याद होगा क्या, आप वही लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, तो ये वाली आपकी बात, a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस वाला होल क्यूब क्या होता है, पहले वाले का क्यूब होता है माइनस, दूसरे वाले का क्यूब होता है माइनस, 3 इंटू ए स्क्वायर भी होता है, लास्ट वाला इसमें प्लस रहता है 3ab स्क्वायर, याद रखना फॉर्मूला ढंग से याद होना चाहिए। उसके बाद बस एक्सपेंड भी तो करना है, कैसे, a क्यूब मतलब कि x का क्यूब माइनस 2/3 का
क्यूब हो गया, पहले दोनों का क्यूब किया, उसके बाद क्या होता है 3 की गुना होती है ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर का मतलब है एक्स का स्क्वायर, ठीक, गुना में बी मतलब ये वाला 2/3 वाई वैसे का वैसे। अगली बार क्या होता है प्लस ही रहेगा 3 इंटू ए ऐसे का ऐसे रहता है मतलब एक्स ऐसे का ऐसे रहता है, बी का स्क्वायर होता है मतलब कि 2/3 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। पूरा खोलो इसको, एक्स की 3 और ये 2 का क्यूब होगा ना, 2 का क्यूब क्या होगा 8 और 3 का क्यूब 27 और वाई का क्यूब ये, तो 8/27 वाई की 3 होगी। अब ये जरा देखना, पहले काट दो, 3 से 3 कट गया, क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर बचा एक तो है ना, और ये 2 वाई बचा गुणा में। देखो गुणा कर दी मैंने अभी, चाहे तो आप बाद में करते, मैंने एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा गुणा में 2 वाई था ये, ठीक, तो अभी मत करो, देखो एकदम बाद में करेंगे गुणा, अभी तो पहले स्क्वायर करेंगे ना, पहले क्या करो स्क्वायर कर लो इसका। 3 गुणा एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स की 2 गुणा में 2/3 वाई, ये हो गया आपका, प्लस में 3 ऐसे का ऐसे, एक्स ऐसे का ऐसे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 और एक्स स्क्वायर, पहले आप स्क्वायर करते हैं ना बाद में कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो ये एक्स की क्यूब माइनस 8/27 वाई की क्यूब हो गया। अब ये 3 से 3 कट गया, 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर वाई, प्लस में 3 से कट गया 3 3 9, तो ये आ गया आपका 4/3 और आप देखो जरा x गुणा वाई स्क्वायर, तो 4/3 एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या यही है, देखो पहले दोनों आपने वो लिख दिए क्यूब वाले, फिर दोनों स्क्वायर वाले लिख दिए, तो खत्म हो गया इसका सेकंड पार्ट भी। 7th क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, मतलब इनके मान निकालने हैं आपको, समझे। अब देखो मान आइडेंटिटी का प्रयोग करके निकालना है, कहने का मतलब 99 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। सिंपल, हमने पहले भी किया, 99 को क्या लिख देंगे आप 100 - 1, हमेशा 100 के आसपास या 0 वाले नंबर के आसपास में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। 100 - 1 का क्यूब कैसे खुलेगा, आप पहले इसका क्यूब 100 का क्यूब प्लस माइनस वाला है तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुणा a का स्क्वायर होता है मतलब 100 का स्क्वायर और 1 ऐसे का ऐसे, और प्लस में 3 गुणा b मतलब a तो ऐसे कैसे रहेगा 100 गुणा 1 का स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब। बस नंबर्स पे लगाना आपकी बात, उसमें नहीं लगाना वेरिएबल्स वाले टर्म्स में। आपका 100 का क्यूब मतलब 2 जीरो की हो जाएगी 6 जीरो, ऐसी -1, ये 3 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो गुणा 1 प्लस में 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर 1। अब इनको गुणा करके आपको जोड़ना घटाना ही तो है, आपको कुछ इधर कोई सिंपल सी बात है, पहले प्लस वाले देख लो फिर माइनस वाले देख लो, ऐसे ये हो जाएगा 100 + 2 का होल क्यूब और फार्मूला लग जाएगा 1000 - 2 का होल क्यूब और फार्मूला लग जाएगा। सिर्फ वो फार्मूला लगाना है आपको, ये तो सिंपल है, बस नंबर्स दिए हैं, ऊपर वाले में आपके वेरिएबल्स वाले टर्म्स दी थी बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन 8, फैक्टराइज ईच ऑफ दी फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैंने बताया कितनी बार, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हमें देखना है किसका फार्मूला है, जिसको एक्सपेंड करके ये लिखा है, हमें दोबारा से वहां तक पहुंचना होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे दिखेगा a का क्यूब b का क्यूब a स्क्वायर b ab स्क्वायर, समझ नहीं आया, एकदम सीधा तो है, दो संख्याओं का क्यूब, एक बार पहली का स्क्वायर दूसरी को नहीं किया, एक बार पहली को नहीं किया दूसरी का स्क्वायर कर दिया, ऐसा कौन सा फार्मूला है, a + b का होल क्यूब है ना, तो बस उसी फार्मूले तक पहुंचना है, इसको और खोल खोल के एक्सपेंड करके दिखाना है, मतलब समझ रहे हो ना, ये कैसे आया ये कैसे आया ये दिखाना है। ये 8 की क्यूब कैसे आया था, तो 2a का क्यूब करके, सिंपल एक है, प्लस b की क्यूब कैसे आया था b का क्यूब करके, ऐसे ये कैसे आया होगा आपको पता है ना, ये कैसे आएगा 2 की गुना होगी, पहले वाले का तो स्क्वायर कर देंगे, 2a का स्क्वायर कर देंगे इंटू दूसरे वाला ऐसे रखेंगे, फार्मूला याद होगा तभी कर पाओगे आप, आपको पता है फार्मूला में क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाला वैसे का वैसे, देख लो 4 ये हो जाएगा 4 दूनी 8 ab स्क्वायर, बात समझ में आई, देखो जरा समझो 3ab स्क्वायर यही तो होता है, 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 स्क्वायर भी आ जाएगा। अगला क्या होता है 3 इंटू, अब की बार a ऐसे कैसे रहता है, मतलब कि ये वाला 2 ऐसे कैसे रहेगा b का स्क्वायर होगा। अब एक बार बता दूं मैं, a हमारा 8 है नहीं है, a का मतलब जिस संख्या का क्यूब होता है, तो ये 2a और b है हमारे, कहीं आप 8a और b की गुणा करते हैं, यहाँ पे याद रखना ये 2a और b की गुणा होती है। अब सिंपल एक इसका फॉर्मूला बन गया 2a + b का होल क्यूब, हो गया फैक्टराइज। इसको आप चाहे तो 3 बार लिख दो, 2a + b इंटू 2a + b इंटू 2a + b। इसके और पार्ट्स देखते हैं जरा, देखो बहुत सारे पार्ट्स है इसके, तो आप कर लेंगे, इसके कितने हैं 5 पार्ट्स हैं,
मैं कराता हूँ एक दो और, देखो अगला माइनस वाला है, कुछ फर्क आएगा नहीं, मैं ये वाला कराता हूँ आपको। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट देखिए जरा। थर्ड पार्ट में क्या दिया है आपके कि 27 माइनस 125 ए की क्यूब माइनस 135 से प्लस में 255 ए स्क्वायर, 225 ए स्क्वायर। अब जरा देखना, सिंपल सी बात है भाई, आपको दिख तो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो एक बात समझना, ये क्यूब है किसी का, और 27 भी आपको पता है किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है ना, तो कुल मिला के दोनों क्यूब हैं। जरूरी नहीं कि क्यूब दिखेगा ही, अगर नॉर्मल नंबर होगी तो उसके साथ क्यूब थोड़े दिखता है। मान लो अगर ये 3 का क्यूब है तो 27 है, इसके साथ क्यूब थोड़े लगेगा, तो ये भी क्यूब है। ये एक नंबर क्या है, 3 है, 3 का क्यूब, ये आपका किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है ना, और ए का क्यूब होगा। ऐसे ही ये देखो, एक बार ए है एक बार ए स्क्वायर है, आपको सिर्फ इतना समझना। देखो ये दोनों माइनस की, ये प्लस का, और इन दोनों का क्यूब भी हो रहा है, तो इतना हिंट तो काफी है ना समझने के लिए फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब वाला लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों माइनस है और लास्ट वाला सिर्फ प्लस है। अब देखो 27 को क्या लिखेंगे आप, ये 3 का क्यूब होता है 27, लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 125 होगा आपका 5 का, और ए का क्यूब मतलब 5 ए का क्यूब। बात समझ, पावर 3 है तो ए का क्यूब होगा, और 125 होता है 5 का। ये तो हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगली बार क्या लिखते हैं, माइनस में 3 इंटू ए स्क्वेयर बी होता है ना, और ए का मतलब 3 है, तो 3 का तो स्क्वेयर होगा, और बी मतलब 5 ए, ऐसे कैसे रहेगा करके देखना। 3 का 9, 9 5 45, 45 दिया 135 हो जाएगा आपका। प्लस में अगली बार क्या होता है, 3 इंटू ए ऐसे कैसे रहता है, बी का स्क्वायर हो जाता है, तो ए क्या है आपका 3, ऐसे कैसे रहेगा, बी स्क्वायर मतलब 5 ए का स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसका फार्मूला बन गया आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है 3, माइनस बी क्या है 5 है, तो 3a माइनस 5a का होल क्यूब। याद रखना 5a माइनस 3 लिख सकते हैं इसको, ये माइनस वाला ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा। कहने का मतलब समझा, 2a प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो ये बराबर होगा b प्लस 2a का, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं इसको कोई सोचे कि a पहले ले आऊं और 3 बाद में ले जाऊं, ऐसा नहीं होगा। 3 माइनस 5a का होल क्यूब ही रहेगा ये, तो इसको 3 बार जरूर लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। ये हो गया आपका। देखो इसका और कोई पार्ट ऐसे ही कर लेंगे आप, फोर्थ भी। चलो फिफ्थ और करा देता हूं मैं, एक पार्ट और करा देता हूं, दो आप अपने आप कर लेना। फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 27p की क्यूब। फिफ्थ पार्ट में दिया है आपके 27p की क्यूब माइनस 1/216 माइनस में 9/2p स्क्वायर, 9/2p स्क्वायर, और प्लस में 1/4p। तो फार्मूला तो वही लगेगा, आपका दिख रहा है, 2 का क्यूब है, ये क्यूब होता है 216 किसका क्यूब होता है, 8 का होता है, आपको पता होगा ना, सॉरी 8 का नहीं 6 का होता है, 216 6 6 36 का 216 6 का क्यूब होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, तो क्या लिखोगे आप, 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब। ये कैसे आता है, 3 की गुणा करके आता है a स्क्वायर, मतलब 3p का स्क्वायर इंटू b ऐसे का ऐसे, मतलब ये हो गया आपका, हो गया ना, b ऐसे का ऐसे और a का स्क्वायर कर दिया। अगली बार 3 गुणा a ऐसे का ऐसे, मतलब कि 3p ऐसे का ऐसे, b का स्क्वायर कर दिया, b मतलब 1/6 का स्क्वायर कर दिया। किसका फार्मूला बन गया, तो 3p माइनस 1/6 का फार्मूला बन गया क्यूब का। देखो बेशक आप इसको सोल्व करोगे ना तो ऊपर वाला ही आता है, लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सही समझ गए हो तो आपको पता है 3 की गुणा इससे होगी और इससे होगी, तो उसके बाद 3 की गुणा इससे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये है आपका फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज और एक्सपेंड एक दूसरे के अपोजिट है। एक्सपेंड में ये दिया होता है यहां तक पहुंचना होता है, फैक्टराइज में ये दिया होता है यहां तक पहुंचना होता है। बस आपको फार्मूला दोनों में याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे।